अब मनोबल जो नीचे जाना चाहिए वो तो ऊंचा हो रहा है, और ऊंचा हो रहा है। मतलब ये पूरे के पूरे ईरानी जो हैं, चाहे नेतृत्व है या नहीं है, वो अपने झंडे के नीचे खड़े हैं, मतलब जान देने के तैयार, लाखों के लोग। ऐसा कौन सा उन लोगों ने ऐसा टॉनिक पी लिया है या कुछ ऐसी चीज खा ली है कि जो मनोबल बढ़ा हुआ है? क्या वो मिसाइल उनका टॉनिक है? वो मिसाइल के कारण, ड्रोन्स के कारण, और दूसरा एक शिया का जो होता है शहादत, कट्टरता। मतलब हम कफन बांध करके चलेंगे पर हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम कफन बांध के चलेंगे, हम सरेंडर। ये जो एक जज्बा, मैं कहूँगा 1979 से लेकर के आज तक, ये आयतुल्ला 10 साल के लिए 89 तक आयतुल्ला खोमेनी और उसके बाद खामेनी ने जो जिस प्रकार से एक जज्बा एक ईरानियों के बीच में डाला है, वो तो साफ नजर आ रहा है। तो पर इस जोश, जज्बा, जुनून को खुराक चाहिए, वो खुराक मिसाइल और ड्रोन दे रहा है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है, सीमित होती है। लेकिन सर, चूंकि आप सर डीजी इन्फेंट्री रहे हैं और हथियारों के बारे में सर आपको अच्छी नॉलेज है, सब कुछ जानते हैं कौन कौन से पारंपरिक हथियार हैं, ईरान के पास अभी ऐसी कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिनका जवाब शायद इजराइल के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, जो अब वो यूज कर रहा है? जो अभी तक की जो हथियार वो यूज कर रहा था, वो सब जानते हैं कि एक दोयम दर्जे के हथियार थे, और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका और इसराइल को ही हुआ है, क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय करने में उनकी कहीं महंगी वेपन्स को यूज किया उन्होंने। अब क्योंकि सर लड़ाई इस मोड़ पे आ चुकी है, हम देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स हैं वो सामने आ रही हैं, और जिसका एक नाम है सेजल मिसाइल, जो बहुत खतरनाक मानी जाती है, हाइपरसोनिक मिसाइल शायद वो है। थोड़ा आप उससे पर्दा डालें कि सर अभी अब कौन कौन से मॉडर्न हथियार इसराइल, ईरान और अमेरिका यूज करने वाले हैं, और क्या उनका टारगेट रहेगा? देखिए, हम जब बार बार बोलते हैं ईरान एक पुरानी सभ्यता है, बोलते हैं ईरान एक पुरानी सभ्यता है, उस पुरानी सभ्यता को लेकर के इनका जो दिमाग है काफी तेज है। ये सोचना कि ईरानी बुद्धू हैं, मूर्ख हैं, ऐसे नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी अगर कोई देता है, उसको एब्जॉर्ब करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ईरानियों को बुद्धू समझना या उस तरीके से सोचना कि ये तो सिर्फ जिहादी हैं, ऐसे नहीं है। ईरान एक पुरानी सभ्यता होने के नाते इसमें काफी कुछ अपना एक दम है, एक अपना कल्चर है, एक आइडियोलॉजी है। उस कल्चर आइडियोलॉजी को लेकर के इन्होंने धीरे धीरे करके रूस की भी मदद की यूक्रेन में, रूस की भी मदद की यूक्रेन में, ड्रोन दे करके, मिसाइल दे करके, वहां से भी इन्होंने एब्जॉर्ब किया। चीन ने भी इनकी मदद की, चीन भी इनको सैटेलाइट से पूरी मदद देता होगा, पूरी इंफॉर्मेशन देता होगा। चीन से लेकर के तेहरान तक ट्रेन जाती है, चीन से पूरी बेजिंग से ट्रेन चलती है, वो सीधी तेहरान आती है अभी भी। लेकिन क्योंकि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान 2 देश हैं जिनके बीच में से थे, अब लड़ाई के माहौल। लेकिन आप समझ सकते हैं, जब हम बार बार बात करते हैं ये सड़कों की, ये सड़क देखो कैसे बनी है, मतलब। और जब चीन ने ईरान के साथ $400 अरब का 30 साल का जो संधि की है तेल के लिए, वो तेल जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाएगा, वो सीधा ऐसे भी जाएगा। चीन ने रूस के साथ भी $400 अरब का डील किया है गैस के लिए। चीन ने 85% तेल उठाने की बात की थी वेनेजुएला से। ये बात खा रही है अमेरिका को कि जिस देश को हमने पूरे विश्व के सामने उनकी मदद करके 1971 से लगे हुए किसिंजर और निक्सन, जिसकी मदद कर रहा था पाकिस्तान में आते थे, पाकिस्तान से जाते थे हॉप स्टेप एंड जंप में, उधर से माओ से तुमको मिलते, चौवन लाई से मिलते, वापस जाते। और उन्होंने सोचा कि ये एक कम्युनिस्ट देश, एक लोकतंत्र बन जाएगा जब इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आएगा। तो वो तो कैपिटलिस्ट तो बन गया, पर कम्युनिज्म नहीं छोड़ा उसने, और लोकतंत्र नहीं बना। और शी जिनपिंग ने जिस प्रकार से पकड़ा है, और वो खुद ही कहते हैं अब सारे के सारे, टू बी रिच इज नॉट। और जिस मार्क की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि सर उससे जो लेटेस्ट हथियार है वो भी सप्लाई करे ईरान को? सब कुछ जो आप बात कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा हाइपरसोनिक, 5 गुना स्पीड से कम सुपरसोनिक। अगर सुपरसोनिक हथियार फायर करते हैं तो तकरीबन 19 से 22 मिनट लगते हैं इनको तेहरान से या ईरान से फायर करने में। तो इस 19-22 मिनट के अंदर आप काफी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में देश हैं, वो देश अब्राहम अकॉर्ड दस्तखत किया है, वो तो यूएसए के साथ है, यूएसए के बेसिस हैं।
तो एयर डिफेंस है, प्लस इसराइल का अपना आयरन डोम है, उस आयरन डोम में भी तरह तरह के पैट्रियट भी हैं, थर्ड भी हैं, लेकिन बावजूद एरो भी है, कुछ मिसाइलें गिर रही हैं सर हमें। प्लस उनका आयरन डोम है, तो काफी, प्लस दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हाँ। जिनके पास भी एयरक्राफ्ट है, वो मिसाइल फायर कर सकते हैं। इंटरसेप्टर्स तो इनके पास हैं, कोई शक नहीं, लेकिन स्पीड में ये इंटरसेप्टर तब काम आएंगे जब स्पीड, अगर हाइपरसोनिक हो गया तो मतलब 3-4 मिनट में ठक उधर, आप समझ सकते हैं। मतलब आपने बोला अरे इनका आ रहा है, रेडार ने पकड़ा, आ रहा है तो वो तो गिर गया। अभी रेडार ने पकड़ा कि फायर किया है, तो आपके पास समय है, आप रास्ते में जितने भी हैं उनको सबको खबर करते हैं कि टक 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 वो गिरा सकता है। इसलिए ईरान ने पहले भी जब तकरीबन 500 मिसाइल्स फायर की इसराइल के ऊपर 12 डे वॉर से पहले, अप्रैल में 2025, तो क्या हुआ, 90 से ज्यादा प्रतिशत उन्होंने गिराई। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है 100% तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, 90-95 इक्का दुक्का गिर भी जाती है सर। नुकसान कम किया, नुकसान जीरो नहीं हुआ। उस वक्त भी इसराइल को $15 अरब का नुकसान हुआ जब 500 मिसाइलें फायर की। मतलब इन्होंने देखा कि अगर हम इतनी सारी फायर करेंगे तो कहीं ना कहीं, दूसरी बात, हर एक ड्रोन जो मिसाइल तो बहुत महंगी चीज, ड्रोन अगर आपके $20,000 का ड्रोन है, अगर आपको उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं थर्ड से पैट्रियट से 40-50 लाख का पड़ता है, 40-50 लाख, $3 मिलियन का एक, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी भी हद होती है। बिल्कुल। जिसके लिए इसराइल ने जरूर लेजर्स जो $3 से $5 के आयरन बीम जिसको बोलते हैं, आयरन डोम में उन्होंने लेजर्स लगाए जो ड्रोन्स को गिरा से, स्वॉर्म ऑफ ड्रोन, मतलब बिल्कुल 1000-10,000 आए उनको गिराने में वो काबिल। लेकिन ये जो मिसाइल्स फायर कर रहे हैं तो उनकी भी तो हद है, मतलब आप कितने बना सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कितने सारे यूक्रेन को दिए हैं, यूक्रेन को यूएसए ने 600 पैट्रियट्स दिए, यूएसए ने अभी तक इनके लिए 800 फायर कर दिए। आप समझते हैं 600 4 साल में, 600 4 साल में, और 800 16 दिन में खत्म। समझ गए, खर्चा देखो कितना है आज की तारीख में। और शायद यही कारण है सर कि मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, यही कारण है कि अब ट्रंप अब थोड़ा सा नरम पड़ते नजर आ रहे हैं और भीख मांग रहे हैं चाइना से, रशिया से, यूरोपियन देशों से सर।